आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे CSS में कमेंट्स क्या होते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको स्लाइड पर लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि CSS में कमेंट्स क्या होते हैं। तो जल्दी से आपको स्लाइड पर लेके चलने के लिए मैं स्लाइड को ओपन कर लेता हूं और अब आप यहां पर देख सकते हो कि CSS कमेंट्स एक हेडिंग है, उसके नीचे उसका एक आंसर लिखा हुआ है। तो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है और ये क्या होता है। तो देखिए, जो कमेंट्स होते हैं CSS के अंदर वो जनरली हम इसलिए लिखते हैं ताकि हम अपने कोड को एक्सप्लेन कर सकें, यानी कोड को बता सकें, और जो भी कोई पर्सन उस कोड को रीड करे तब उसको कोड वो आसानी से समझ में आ जाए, या आप भी अगर उस कोड को रीड करें तो आपको भी आसानी से समझ में आ जाए। अब क्या होता है कि जो कमेंट्स होते हैं वो ब्राउज़र इग्नोर करते हैं, ठीक है, यानी कि ब्राउज़र कमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, यानी कि ब्राउज़र उसको रेंडर नहीं करता है, यानी कि ब्राउज़र उसको रन नहीं करता है और उसका आउटपुट नहीं दिखाता है, ठीक है, वेब पेज पर जो भी आप कमेंट करोगे CSS के अंदर उसको, ठीक है। और कमेंट हमारे सिंगल लाइन और मल्टी लाइन दोनों तरीके से हो सकते हैं। 2 टाइप्स ऑफ कमेंट्स हो सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। ये भी हम थोड़ी देर में देखेंगे क्या होता है। और अगर हमें कमेंट को लगाना है, यानी कमेंट की स्टार्टिंग करनी है, किस तरीके से हम कमेंट को लगाएंगे, क्या उसका सिंटैक्स है, तो देखो /* और */ इसके बीच में जो ये लाइन लिखी हुई है, हियर यू कैन राइट योर कमेंट, यहाँ पर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हो, कोई भी लाइन लिख सकते हो, ठीक है, कितनी भी बड़ी हो सकती है, एक शब्द हो सकता है, एक कैरेक्टर हो सकता है, एक पूरी लाइन हो सकती है, एक पैराग्राफ हो सकता है, ठीक है। तो ये मैटर नहीं करता है, बट ये मैटर ज़रूर करता है कि /* जो आपका स्टार्टिंग में आप देख सकते हो /* और */ इससे ही एंड हो, ठीक है। अगर आपने सिंपल लाइन लिख दी और कोई भी कुछ नहीं लिखा तो वो एक एरर देगा और CSS में उसको पार्स कर देगा, यानी कि CSS में रन कर देगा और आपकी CSS अप्लाई नहीं होगी, यानी कोड ब्रेक हो जाएगा। तो वो सही तरीका नहीं है। अब इसको किस तरीके से करते हैं ये हम देखेंगे प्रैक्टिकली। तो अगर उसके भी बाद में आपको छोटा सा एक और ओवरव्यू दे दूं CSS कमेंट के बारे में, तो देखो कमेंट्स क्या करते हैं, जनरली हम इसलिए लिख लेते हैं कि मान लो आपने एक फ़ाइल बनाई और उसके फाइल के अंदर आपने CSS का कोड लिखा। अब आप चाहते हो कि आप क्या करो कि कोई एक पर्टिकुलर लाइन लिख दो, वो लाइन ये बताए कि आगे जो 4-5 लाइन लिखी हुई हैं, ठीक है, वो ये कोड क्या कर रहा है। यानी आपने 10 लाइन का कोड लिखा, अब वो 10 लाइन का कोड क्या कर रहा है वो ये बताने के लिए हम एक लाइन लिख देते हैं, ठीक है। तो कोड को एक्सप्लेन करने के लिए वो एक लाइन लिख देते हैं और उस लाइन को हम कमेंट बना देते हैं विद द हेल्प ऑफ /*/ इसकी मदद से, ठीक है, इस कैरेक्टर की मदद से। अब इसका एक और भी यूज़ हो सकता है कि आप ये चाहते हो, एक तो ये यूज़ ही हो गया कि एक आप किसी कोड को एक्सप्लेन करने के लिए लिखते हो कमेंट को, और दूसरा यूज़ केस इसका ये हो जाता है कि मान लो आपको पर्टिकुलर कोड या एक पर्टिकुलर लाइन आपको एग्जीक्यूट नहीं करानी है, यानी कि एक पर्टिकुलर लाइन आपको शो नहीं करानी है CSS की, या फिर कोई पर्टिकुलर CSS का कोड आपको अप्लाई नहीं कराना है किसी टैग पर और उसको टेम्परेरीली रखना है अपने उसके अंदर, यानी पूरा हटाना नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये इस तरीके से करना है, कुछ कोड को इस तरीके से करना है कि वो कोड रन ना हो, तो आप उसको भी एक कमेंट बना सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको करके दिखा देता हूँ उस चीज़ को। तो चलते हैं हम अपने VS कोड पे और एक नई फाइल बनाएंगे HTML की, फिर हम उसमें कुछ CSS लगाएंगे और अब फिर देखेंगे कि CSS में कमेंट्स किस तरीके से काम करते हैं। तो जल्दी से मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ यहाँ पर बाहर, और बाहर फाइल बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा CSS-comments.html, ठीक है, CSS-comments.html एक फ़ाइल बना ली। जल्दी से मैं एक बॉयलर प्लेट ले लूँगा और यहाँ पे लिखूँगा मैं CSS comments, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये मैंने एक टाइटल दे दिया। अब मान लो मैंने लिखा एक H2, मान लो एक H2 ले ली, यहाँ पर मैंने लिखा ठीक है, मैंने कुछ एक हेडिंग ले ली और सपोज करो मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया, मैंने कुछ एक पैराग्राफ लिख लिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस पेज पर एक CSS अप्लाई करता हूँ। पहले इस पेज को रन कर लेते हैं, ठीक है। इस पेज को रन करने के लिए कॉपी पाथ, और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर क्रोम पर आऊँगा और अब मैं यहाँ पर इसका पेस्ट करूँगा पाथ,
और एंटर कर दूंगा। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो CSS कमेंट एक हेडिंग है और एक उसके नीचे एक पैराग्राफ है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सब ठीक चल रहा है। हेडिंग भी हमारे पास आ गई है और एक पैराग्राफ भी आ गया है। अब मैं ये चाहता हूँ कि कमेंट यानी कि जो हेडिंग है उसका कलर कुछ और हो और इसका एक बैकग्राउंड कलर आ जाए पैराग्राफ का। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, CSS लिखनी पड़ेगी। अब मैं CSS को इंटरनल CSS, इनलाइन CSS या एक्सटर्नल CSS इन सब में से किसी भी तरीके से कर सकता हूँ यूज़। अगर आपको नहीं पता इंटरनल CSS और इनलाइन CSS और एक्सटर्नल CSS क्या है और किस तरीके से हम ऐड करते हैं CSS अपने HTML के अंदर, तो आप यहाँ पर आई बटन के ऊपर आप देख सकते हो, राइट साइड में आई बटन आएगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगी HTML की, वहाँ पर जाकर इससे जस्ट पीछे वाला ट्यूटोरियल है, इससे जस्ट प्रीवियस वाले ट्यूटोरियल में मैंने उसमें बात करी है, ठीक है। तो उसको आप देख सकते हो, उसके बाद फिर आप ये ट्यूटोरियल देख सकते हो, तब आपको ये बेटर समझ में आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पर इसको CSS देने के लिए मैं अब प्रेफर करूँगा, अब आगे जितने भी ट्यूटोरियल आप देखोगे वो सब में एक्सटर्नल CSS ही यूज़ करेंगे हम, और एक्सटर्नल CSS ही मैं आपको रिकमेंड करता हूँ और हर कोई यही रिकमेंड करेगा कि आप एक्सटर्नल CSS ही यूज़ करें, ठीक है। तो चलिए हम अब एक्सटर्नल CSS यूज़ करने के लिए एक फ़ाइल बनाते हैं न्यू। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, एक न्यू फाइल बनाई CSS फोल्डर के अंदर, ध्यान दीजिए CSS फोल्डर के अंदर एक न्यू फाइल बना ले रहा हूँ और उसमें लिख देता हूँ मैं CSS comments.css, ये एक फाइल बना ली। अब मैं इस फाइल को पहले इसको लिंक करूँगा इस पूरे HTML के पेज के अंदर, ठीक है, इस वेब पेज के अंदर। लिंक करने के लिए हमको पता है लिंक टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है, लिंक टैग का यूज़ करते हैं और लिंक टैग हम जब लिखेंगे तो उसके अंदर इस तरीके से आ जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये किस तरीके से करना है, तो देखो पहले आपको लिंक टैग ओपन करना है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। फिर इसके अंदर एक एट्रीब्यूट लिखना है आपको REL, जो कि ये बताता है रिलेशन, ये भी मैंने उसको पिछले वाले ट्यूटोरियल में बता रखा है। लिंक रिलेशन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे स्टाइल शीट, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर अब हम लिखेंगे href, यानी कि जहाँ पर हमारी सोर्स है, यानी कि जहाँ से हमारा CSS की फाइल पड़ी हुई है उसका सोर्स यानी उसका पाथ यहाँ पर लिखेंगे href के अंदर। और ये लिंक किस तरीके से कर रहे हैं हम, स्टाइल शीट यानी CSS, स्टाइल शीट मतलब CSS, ध्यान दीजिए। तो ये हम लिंक किस फाइल को कर रहे हैं, CSS वाली फाइल को, ठीक है, जिसका रिलेशन कैसा है CSS यानी स्टाइल शीट। अब हम उस फाइल का यहाँ पर पाथ देंगे। अब हमारी फाइल यहाँ पर कहाँ पर है, CSS फोल्डर के अंदर है, और उस CSS फोल्डर के अंदर हमारे पास adding-css.css नाम से फाइल बनी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, CSS लिखेंगे और स्लैश लगाएंगे, adding-css.css नाम से एक हमारी फाइल है, हमने कंप्लीट पाथ दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि अभी देखो यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो अभी कुछ नहीं है। अब मैं यहाँ पर H2 और P पर हमें CSS अप्लाई करनी है, तो मैं अपनी CSS वाली फाइल में आऊँगा और डायरेक्टली मैं H2 वाले टैग पर मैं CSS अप्लाई करूँगा। और यहाँ पर मैं इसको कलर दे देता हूँ सपोज रेड, और अब मैं P टैग को एक और दे देता हूँ CSS, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, ओके, बैकग्राउंड कलर पिंक सपोज, ठीक है। अब मैंने ये फाइल सेव कर दी, मैं चलूँगा अपने क्रोम पर और उसको रिफ्रेश करूँगा। अब देखो ये CSS नहीं आई है। अब इसका प्रॉब्लम क्या है CSS का, अगर आप देख सकते हो यहाँ पर देखो URL के अंदर CSS फोल्डर के अंदर ये CSS कमेंट्स आ गया है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमने ये जो फाइल बनाई है HTML वाली, ये जो कहाँ पर है, एक सेकेंड, CSS कमेंट्स, ओके, CSS फोल्डर के अंदर CSS comments.html, यार ये वाली जो CSS की फाइल आ रही है वो CSS फोल्डर के अंदर आ रही है। तो ये प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये इस फोल्डर के अंदर नहीं एक्सेस हो रही है। एक मिनट मैं आपको देख के बताता हूँ। ये जो CSS कमेंट्स है, ठीक है, ये जो HTML की फाइल आ रही है वो CSS फोल्डर के अंदर आ रही है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है ये मेरे को नहीं समझ आ रहा है अभी, ऐसा क्यों हो रहा है, एक बार देखते हैं। जबकि हमने फाइल तो बाहर बनाई थी CSS फोल्डर के। तो एक काम कर लेते हैं, जस्ट इसको कॉपी कर ले रहा हूँ, और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो ये CSS add CSS comments.html की वाली फाइल को
मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर बाहर जाकर एक फ़ाइल बनाऊँगा और उस फाइल का नाम लिखूँगा कमेंट्स, ठीक है, comments.html, ठीक है। और अब मैं इसमें पेस्ट कर दूंगा इस तरीके से वो वाली फाइल, HTML की फाइल को ही पेस्ट किया, जस्ट उसको डिलीट करके दूसरी फाइल की है। और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इसको कॉपी पाथ कर लूँगा इस HTML की फाइल का, और अब मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। और अब भी ये CSS नहीं आ रही है, तो इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि CSS क्यों नहीं आ रही है। और CSS इसलिए नहीं आ रही है आई थिंक कि CSS क्यों नहीं आ रही है, ये देखते हैं। देखो यहाँ पर यही चीज़ होती है कि आप डिबगिंग करते हो जब कोड में, तो ये पता चलता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, style स्टाइल शीट, ठीक है, ये CSS लिंक कर रखी है हमने, और ये CSS आ रही है, CSS कमेंट्स। ओके, देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम, देखो प्रॉब्लम ये है कि हमने दूसरी फाइल का नाम दे रखा है। देखा, ये आप लोगों को एक आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम जहाँ आती है किसी कोड में, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, किसी एरर को या किसी बग को। तो हमारा बग ये है कि हमने किसी दूसरी फाइल का नाम दे रखा है और वो कह रहा है कि भैया हमें तो इस फाइल के नाम पर ये H2 और P मिला ही नहीं उसकी CSS। अब हम CSS फोल्डर के अंदर हमने क्या कर रखा था, CSS comments.css वाली फाइल को इंक्लूड कराना है, और उसी फाइल के अंदर हमारा एक एक्चुअल कोड लिखा हुआ है CSS का। तो अब हम इसको रिलोड करेंगे, तो अब देखो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर आ चुका है और इस फाइल को एक कलर आ चुका है, ठीक है। इस वाले H2 को हमने एक कलर दे दिया था रेड, और इसको एक हमने P को दे दिया था बैकग्राउंड कलर पिंक। अब आप देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, कुछ नहीं, जस्ट मैंने एक CSS अप्लाई कर दी है। और अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ, और अब देखो CSS में कमेंट बताऊँ कैसे करते हैं। देखो हमने यहाँ पर देखा था कि कमेंट क्या करते हैं, कोड को एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक H2 के ऊपर लिखूँगा /*, ठीक है, और */ इसके बीच में मैंने बोला था, इसके बीच में आप कुछ भी लाइन लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, वो एक पूरी लाइन कमेंट मानी जाएगी और ब्राउज़र उसको रेंडर नहीं करेगा या ब्राउज़र उसको इग्नोर कर देगा। तो मैंने लिखा दिस कोड गिव्स सम स्टाइलिंग टू H2 एंड P टैग। मैंने क्या करा, एक लाइन लिख दी जो ये बता रही है कि ये कोड क्या कर रहा है, यानी इस कोड को एक्सप्लेन करने के लिए ये एक लाइन लिख दी, और ये पूरी लाइन /* और */ के बीच में लिखी है। तो ये क्या बन गई, एक पूरी लाइन कमेंट बन गई। बाकी कोड पूरा आपका एज इट इज़ है, बट अब आप ये कहोगे कि CSS फाइल के अंदर ये पूरी लाइन लिखी है, तो CSS जहाँ पर अप्लाई हो रही है वहाँ पर भी ये दिखनी चाहिए, ये लाइन दिस कोड वाला, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो राइट क्लिक करा, रीलोड किया, या फिर यहाँ पर जाकर भी रिफ्रेश कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर ये लाइन नहीं दिख रही है। तो यही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है CSS में कमेंट, कि जो भी आप लाइन लिखोगे और उस लाइन को कमेंट बना दोगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उस लाइन को एग्जीक्यूट करके यहाँ पर नहीं दिखाएगा, यानी कि कमेंट शो नहीं होते हैं ब्राउज़र के अंदर किसी भी तरीके से, ठीक है। अगर मान लो, ये तो एक तरीका ये था कि एक आपको यहाँ पर लिखना है, ये एक तो यूज़ केस ये होगा कि आप किसी भी लाइन से किसी भी कोड को ये बता सकते हो कि ये कोड क्या कर रहा है, एक्सप्लेन करने के लिए ये कोड क्या कर रहा है, उसके लिए हम CSS लिख रहे हैं। यानी कि CSS हम कमेंट इसलिए लिख रहे हैं ताकि एक पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को हम ये बता पाएँ कि ये कोड क्या कर रहा है। पहला यूज़ केस तो ये हो गया। दूसरा यूज़ केस ये हो गया कि मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि इस P टैग को, यानी पैराग्राफ को, मैं ये जो बैकग्राउंड कलर है ये नहीं देना चाहता हूँ फॉर सम रीज़न, या बहुत बड़ा लाइन ऑफ कोड हो गया है, अब मैं यहाँ पर कुछ टेस्ट करना चाहता हूँ, इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए पैराग्राफ को बैकग्राउंड कलर नहीं देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास एक तरीका तो ये है कि हम क्या कर सकते हैं, जस्ट इसको हटा देंगे पूरे कोड को वहाँ से, और ये हट जाएगा स्टाइलिंग। लेकिन क्या कहूँ कि ये भी यहाँ पर लिखा रहे और देन हम इसको CSS अप्लाई ना करें। देखो अभी लिखा है तो यहाँ पर आ गया, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको कमेंट बना दूंगा। यानी कि मैं ये चाहता हूँ इस P टैग को मैं एक कमेंट बना दूँ जिससे ये एक रेंडर ना हो, यानी कि ये स्टाइलिंग अप्लाई ना हो उस टैग पर, P टैग पर। उसके लिए मैं क्या करूँगा, /* लिखूँगा। जहाँ पर भी आपको कमेंट बनाना है जिस चीज़ को, उससे पहले आपको /* लगाना है, और जहाँ तक आपको बनाना है वहाँ आपको स्टार और / से एंडिंग करनी है। उसके बीच में आप जो भी लिखेंगे वो कमेंट बन जाएगा।
अब देखो ये एक पूरा कमेंट बन गया, पी टैग पर जो स्टाइलिंग हो रही थी वो एक कमेंट बन गई। अब ये क्योंकि ये कमेंट है तो अब ये एक पूरी कमेंट बन चुकी है, तो अब ये रेंडर नहीं होगी यानी कि रन नहीं होगी। और अब हम इसको राइट क्लिक करके रीलोड देखेंगे तो ये एक अप्लाई नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमने इसको कमेंट बना दिया है। फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि अगर मान लो मैंने इसको कमेंट नहीं बनाया होता, उसको हटा दिया होता इस तरीके से पूरा, तो ये होता कि मुझे बार बार इसको टाइप करना पड़ता स्टाइलिंग के लिए। तो अब हमें बार बार टाइप नहीं करना है। अब मान लो मैं ये चाहता हूँ कि अब आप ये चीज़ किसी भी लाइन पर कर सकते हो, किसी भी कोड पर कर सकते हो। मान लो मैंने कलर रेड, अब मान लो पूरे H2 पे मान लो कलर रेड है और हाइट सपोज करो कलर फॉन्ट साइज मैंने दे देता हूँ, सपोज फॉन्ट साइज 40 पिक्सल, ठीक है। अभी आप देखो कमेंट्स में आपको, क्योंकि कमेंट में अब देखो H2 पर मैंने क्या करा, एक तो फॉन्ट साइज दे रखा है और एक कलर दे रखा है। मैं चाहता हूँ कि ये जो कलर है ये अप्लाई ना हो और बाकी फॉन्ट साइज अप्लाई हो जाए, तो ठीक है मैं इसको कमेंट बना दूंगा। तो कमेंट बनाने के लिए स्लैश स्टार लिखेंगे और जहाँ तक आपको करना है फिर एंडिंग तक तो स्टार फिर स्लैश। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो कमेंट, ये जो CSS कमेंट H2 है इस पर रेड कलर तो हट गया क्योंकि कलर हटा दिया, लेकिन ये इसकी जो फॉन्ट साइज है वो नहीं हटा क्योंकि हमने उसको कमेंट नहीं बनाया है, ठीक है। इसलिए तो देखो मल्टीपल यूज केसेस हो रहे हैं कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर कोड को आप रेंडर ना कराना चाहते हो, रन नहीं कराना चाहते हो ब्राउज़र पे, तो आप उसको कमेंट बना दीजिए, तो वो एक कमेंट बन जाएगा और वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि वो रन नहीं होगा, उसका आउटपुट नहीं दिखेगा। तो ये CSS में कमेंट होते हैं। और जो सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट की हम बात कर रहे थे वो ये है कि एक लाइन के अंदर आप लिख रहे हो किसी चीज़ को तो वो सिंगल लाइन कमेंट है, और अगर आप मल्टीपल लाइंस को कमेंट बना रहे हो तो वो एक मल्टी लाइन कमेंट बन जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने लिखा दिस इज ए पी ओके और टैग, मान लो मेरे पास बहुत सारी लाइन लिखी हुई हैं, अलग अलग लाइन में कोड लिखा हुआ है। अब मैं इस पूरी लाइन को कमेंट बनाना चाहता हूँ, इस पूरे अलग अलग लाइनों को, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, सिंपली स्लैश स्टार लिखूंगा और जहाँ पर मुझे ख़त्म करना है वहाँ पर स्टार और स्लैश लिख दूंगा, तो ये पूरी लाइन कमेंट बन जाएगी। यानी ये हो गया अलग अलग लाइन में अगर एक साथ कमेंट करना चाहते हो अलग अलग लाइनों को तो वो मल्टी लाइन कमेंट हो गया, यानी अलग अलग लाइन में कमेंट, और एक सिंगल लाइन को कमेंट बनाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो इस तरीके से एक सिंगल लाइन पर लिखकर। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसमें आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से CSS में कमेंट काम करते हैं और कमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको नहीं दिखाना चाहते हो किसी पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड को, इसलिए आप क्या कर सकते हो कमेंट बना सकते हो। और अगर फिर भी आपको कुछ थोड़े बहुत डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और अब हम जैसे ही बढ़ते जाएंगे आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तो आप उसको फॉलो कीजिए, तब आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से और वर्क करता है। जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे या फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, तब आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।